Hello student, today we'll be start a new book of class 8 SST. The book is Civics. First, we are discuss about the content of this book. This series is Civics is divided into 6 unit, fifth unit. First unit is related to the Indian Constitution and सेकुलरिज्म, यानी कि जो हमारी सिविक्स यानी कि जो नागरिक शास्त्र की किताब है उसे 5 अलग अलग इकाइयों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय जो संविधान है और सेकुलरिज्म यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड चैप्टर related to understanding circularism. Unit second related are Parliament and the making of law. Third chapter, why do we need a parliament, यानी कि थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो पार्लियामेंट है यानी कि जो संसद है उसकी आवश्यकता हमें क्यों होती है। फोर्थ चैप्टर रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग लॉ, यानी कि लॉ यानी जो कानून है उससे संबंधित हम इसमें अध्ययन करेंगे कि जो इंडिया है, इंडिया में कौन कौन से जो लॉज हैं, कानून हैं। यूनिट थर्ड रिलेटेड टू जुडिशरी, यानी कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है उससे रिलेटेड है यूनिट थर्ड, जिसमें चैप्टर नंबर 5 है जुडिशरीज, यानी कि जो न्याय व्यवस्था है वो कैसी है। एंड सिक्स चैप्टर रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी कि जो हमारी जो आपराधिक न्याय व्यवस्था है वो किस तरीके की है उससे के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। द यूनिट नंबर 4 रिलेटेड टू सोशल जस्टिस एंड मैरिजिनेटेड, यानी कि जो हमारी जो सोशल जस्टिस है वो किस तरीके से काम करती है, सामाजिक न्याय क्या होता है और वो किस तरीके से हमारा जो सिस्टम है पूरा चलता है, उससे रिलेटेड ये है चैप्टर नंबर 7 एंड 8। 7 chapter number is understanding migrations and chapter number 8 is confronting magnetations. The last unit, the unit number 5 related to economic policies of the government, यानी कि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है भारत में, जो भारत की जो सरकार है वो अर्थव्यवस्था से किस तरीके से रिलेटेड है, कौन कौन सी जो फैसिलिटीज़ है वो आती है। इसमें चैप्टर नंबर 9 है पब्लिक फैसिलिटीज़, यानी कि जो हमारी जनता है, जनता को कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। और चैप्टर नंबर 10 इज़ लॉ एंड सोशल जस्टिस, यानी कि जो सामाजिक न्याय व्यवस्था है वो किस तरीके से काम करती है। सो स्टूडेंट, द बुक ऑफ सिविक्स इज़ डिवाइडेड इनटू 5 units. Total chapter number is 10. Today we discuss about the unit number 1 is chapter 1 is the Indian Constitution. So start. First we discuss about why does a country need a constitution, यानी कि एक जो देश है उसे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, इससे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ आर लाइक टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, जितनी भी हमारी जो लोकतांत्रिक जो देश हैं जिनमें जो डेमोक्रेसी सिस्टम चलता है, यानी कि जिसमें सभी सारी पावर्स जो होती है पब्लिक के पास होती है और पब्लिक सुप्रीम होती है, ऐसी जो सभी कंट्रीज़ होती हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उन सभी जो देश होते हैं लोकतांत्रिक जितने भी देश हैं, जितनी भी हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उन सब के पास में जो एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान होता है। बट ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी द ऑल कंट्री द हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनके पास तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हों। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइल पर्पस एज लिस्टेड बिलो, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो संविधान होता है, उसकी हमें आवश्यकता क्यों होती है, इसका वर्णन नीचे दिया गया है। फर्स्ट,
ए कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज़। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, उससे हमें यह जानकारी मिलती है कि जो हमारी सोसाइटी है वो किस तरीके की है। हम जहाँ पे रह रहे हैं, हमारा जो समाज है, उसके बारे में हमें पता चलता है। ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प serve as a set of rule and principles the all person in a country can agree up as the basis of why is which the want to country to governments। यानी जो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमें इस तरीके के जो रूल्स होते हैं, यानी कि नियम होते हैं, प्रिंसिपल जो सिद्धांत होते हैं, वो प्रोवाइड कराता है, वो हमें उपलब्ध कराता है, जिसे उस देश के सभी नागरिकों द्वारा माना जाता है। और उस देश की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपना वर्क करती है। थर्ड इज सिग्निफिकेंस रीज़न वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। जो सबसे हमें जो संविधान है उसकी आवश्यकता क्यों होती है। फर्स्ट जो रीज़न है उसमें हम देखते हैं कि इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लॉ डाउन रूल एंड गार्ड अगेंस्ट द मेस्चर ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, यानी कि हमारे जो द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, वो हमारे ऊपर एक तरीके से जो निरंकुश, यानी कि अपनी बातों को, अपने उनके जो विचार हैं उनको हमारे ऊपर नहीं थोपे। इस चीज़ के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें सभी जो चीज़ों का वर्णन किया जाता है। और जो गवर्नमेंट होती है, यानी जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उन्हें अपने सभी काम इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करने पड़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट ए डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज़ द पावर अगेंस्ट लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसी चीज़ का वर्णन किया जाता है कि डोमिनेट ग्रुप, यानी कि जो ग्रुप, ऐसा समूह जो बहुत बड़ी संख्या में है, वो कम संख्या के लोगों पर अपने विचारों को थोप नहीं सके। और जो कम संख्या में जो लोग रहते हैं उनकी भी पूरी देखभाल की जा सके। थर्ड इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिसीजन दैट कुड हैव ए adverse effect on the large principle than the country believes in। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो संविधान होता है, हमारी सहायता करता है प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिसीजन, यानी कि जो हमारे विरुद्ध जो निर्णय हैं उनसे हमारी सहायता करता है। और जो कंट्री है, जो देश है, देश में पीस, यानी जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो संविधान है उसकी बहुत आवश्यकता होती है। सो स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस किया लेसन नंबर 1 ऑफ सिविक्स, वाई डज़ ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो एक देश होता है उसे कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में आज हमने डिस्कस किया।